गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं शाहिद फिर हाजिर हूँ आपके साथ अपना प्रोग्राम लेके और आज हम फिर एक और इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। हम पिछले कुछ एपिसोड से लगातार डिफरेंट इंटेलिजेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम जिस इंटेलिजेंस के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है विजुअल एबिलिटी। अब ये जो विजुअलाइजेशन है, इस एबिलिटी को हम दो हिस्सों के साथ समझ सकते हैं। एक आपकी इंटरनल विजुअलाइजेशन और एक आपकी एक्सटर्नल विजुअलाइजेशन। तो आज इसमें जानने से पहले मैं आप लोगों से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में आप इसको कमेंट भी करें और लाइक भी करें। तो आज हम जिस बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं वो है विजुअलाइजेशन एबिलिटी। नाउ फर्स्ट वील टॉक अबाउट इंटरनल विजुअलाइजेशन। नाउ इंटरनल विजुअलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट योर इमेजिनेटिव एबिलिटी। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल इमेजिनेशन उनकी काम नहीं करती है। अब अगर ये एबिलिटी आपकी हाई है या लो है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में पहले जानते हैं। देखिए, जिन लोगों की हाई एबिलिटी होती है, विजुअलाइजेशन एबिलिटी होती है, वो लोग बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो हर सिचुएशन में नई चीज़ें ढूंढ लेते हैं। पर अगर ये बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो ये भी हो सकता है कि ऐसे लोग लगातार एक ख्वाब की दुनिया में रहना शुरू कर दें, एक इमेजिनेटिव दुनिया में जीना शुरू कर दें। वो अपनी एक अलग से दुनिया बसा लें जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका ज़्यादा ज़्यादा होना तो अच्छा है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये आपको बहुत ही ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में लेके चला जाता है और फिर आप असलियत की दुनिया से बहुत दूर चले जाते हैं। यानी कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच जो है बिल्कुल खो देते हैं। तो हाई होने से बहुत फ़ायदे हैं कि आप इमेजिनेटिव हो जाते हैं, तो आप कोई भी क्रिएटिव काम है, जैसे अगर आप आर्किटेक्चर में हैं, डिज़ाइनिंग में हैं, किसी भी तरह की इंटीरियर डिज़ाइनिंग में है और कई तरह की जो फील्ड्स हैं उसमें आप जा सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर आप पोएट बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, तो ये जो एबिलिटी है आपको बहुत मदद करती है। ओके, अलॉन्ग विद दैट कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो आपका क्रिएटिव अप्रोच सामने निकल के आएगा। प्लस आपकी एक दूर तक की नज़र होगी कि आप समझ सकेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। सो आपका जो परसेप्शन लेवल है वो बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा हाई होगा। आप दूसरे लोगों को ज़्यादा समझ पाएंगे। यू कैन रीड बिटवीन द लाइन्स, यू कैन रीड बिटवीन द फेसेस। सो आप जो फेस वैल्यू पे दिख रहा है उससे कई ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। जो सिचुएशन सामने है उससे कई दूर तक आप देख सकते हैं। तो आपके पास ये सारी अपॉर्चुनिटी होंगी कि आप बहुत क्रिएटिवली और बहुत दूर की नज़र रखेंगे। और अगर ये कम हुआ तो क्या होता है, कम होने से बेसिकली आपकी इमेजिनेटिव एबिलिटी कम हो जाती है और उसके साथ साथ आप लोगों को समझ नहीं पाते उतनी अच्छी तरह से, आप सिचुएशन को उतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाते। हाँ, इसमें एक फ़ायदा है कि आप थोड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं, आप ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहते, आप असलियत में ज़्यादा जीना पसंद करते हैं। तो मैं नहीं कहूँगा कि ये अच्छा है या वो ख़राब है या वो अच्छा है ख़राब है, बट इसके ज़्यादा और कम होने से अगर हम उसको प्रैक्टिकली करें कि दुनिया में हम किस तरह से देखते हैं, उस हिसाब से अगर हम देखें तो ज़्यादा होने से ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव और ख्वाब देखने वाले हो जाते हैं, और कम होने से आप बेसिकली एक प्रैक्टिकल हो जाते हैं। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल होने के साथ साथ आप एक क्षमता को बैठते हैं कि यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन, और बार बार धोखा खा सकते हैं, बार बार you will not be able to judge a people or a situation. So मैं ये मानूंगा कि जो लोग ज़्यादा इमेजिनेटिव हैं वो प्रैक्टिकल लोगों से थोड़ी प्रैक्टिकल एबिलिटी सीख लें, और जो प्रैक्टिकल हैं वो थोड़ा इमेजिनेटिव भी हो जाएं। तो द वर्ल्ड इज़ टीम गेम। जब भी हम अकेले कुछ काम करने की कोशिश करते हैं तो वो हो नहीं पाता है, बिकॉज हमारे पास हर एक बंदे के पास सारी कैपेबिलिटीज़ नहीं है। सो व्हेन समबडी इज़ क्रिएटिंग अ टीम ऑल्सो, लाइक क्रिकेट का एग्जाम्पल फिर से लूँगा, आई लव दैट गेम। सो यू शुड हैव अ बॉलर, अ बैट्समैन, ऑलराउंडर, ठीक है, आपके पास एक कमाल का स्लिप फील्डर हो, फॉरवर्ड शॉट लेग पे हो। सो बहुत सारे डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं जिनको चुन के जो है एक टीम बनती है। अगर हम एक ही बंदे को बोलेंगे सचिन तेंदुलकर 1 to 10 खेलेगा तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो ही कैन डू अ गुड जॉब इन बैटिंग, बट व्हाट अबाउट बॉलिंग, व्हाट अबाउट विकेट कीपिंग, व्हाट अबाउट फील्डिंग एंड अदर फील्ड्स। सो एंड ही कैन नॉट मेंटेन ऑल द थिंग्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड। ओके, नाउ अब इसी के साथ ये तो हो गया आपका इंटरनल इमेजिनेशन।
अगर हम बात करें एक्सटर्नल इमेजिनेशन की, सो बेसिकली इट्स अ सेंस ऑफ और सेंस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कलर, शेप, साइजेस। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत जल्दी ही कलर्स को पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं, उनके कॉन्ट्रास्ट को समझ जाते हैं, उनका जो एबिलिटी होती है कि सही तरह के कपड़े चूज़ करना या वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो पीपल विद हाई विजुअल एप्रिसिएशन आमतौर पर अपने कपड़े खुद ही चूज़ करते हैं, खुद ही पहनते हैं, इवन कि वो दूसरों के कपड़े भी चूज़ करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज उनकी एबिलिटी इतनी हाई हो जाती है कि वो दूसरों में भी खूबसूरती ढूंढना शुरू कर देते हैं। विद पीपल विद हाई विजुअल एप्रिसिएशन उनका कमरा हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा, वो अपने कपड़े तय करके रखेंगे, ओके, और वो हमेशा अपने आसपास एक बहुत प्यारी एम्बियंस चाहेंगे, उनका एस्थेटिक सेंस बहुत कमाल का होगा, ओके। और अगर ये लो हुआ तो सब इसका उल्टा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो अपने कपड़े बिखरा देते हैं, मैं भी उनमें से थोड़ा सा बहुत अपने को मानूंगा कि मैं उतना अच्छा अपना कमरा नहीं रख पाता हूँ। तो कम कपड़े तय करके रखना, प्रेस करना, कमरे को खूबसूरत रखना, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये अगर ये कम हुआ तो आपकी ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेप, साइजेस, कलर। तो समबडी हु वांट्स टू गो इन इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अगर ये फील्ड हो तो आप आर्टिस्टिकली बहुत अच्छे हो जाते हैं, फोटोग्राफी में बहुत अच्छे हो जाते हैं। सो बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें अगर ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी क्वालिटी है, तो आप इन सब चीज़ों में अच्छे होंगे। और अगर आपकी क्वालिटी नहीं है तो आप चाह के भी अच्छी फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे होंगे कि मेरा फ्रेंड बड़े अच्छे ही एंगल ले रहा है, फोटोग्राफ्स ले रहा है, बट मैं नहीं ले पा रहा हूँ। वाई? बिकॉज he is better in every aspect than you in terms of his ability। उसके ब्रेन में उस इलाके में ज़्यादा सेल चले गए हैं जहाँ पर फोटोग्राफी एबिलिटी थी या पेंटिंग की थी या बाकी चीज़ें थी, ओके। तो अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और आपकी विजुअल एबिलिटी बहुत हाई है, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल विजुअलाइजेशन बहुत हाई है, तो आप पेंटिंग बनाएंगे जो इमेजिनेटिव होंगी, वो होंगी जो दुनिया ने देखी नहीं होंगी, हाँ। लेकिन अगर आपकी वो एबिलिटी कम है और आप पेंटर हैं तो आप बनाएंगे वो फोटोग्राफ्स, वो पिक्चर्स जो आपको सामने दिख रही हैं, जैसे पहाड़ों की, लोगों की, ओके। सो ये कौन सा पेंटर क्या पेंटिंग कर रहा है और कौन सा पेंटर कौन से कलर्स यूज़ कर रहा है, किस तरह के थीम यूज़ कर रहा है, ये भी सब डिपेंड करता है आपकी मेंटल एबिलिटी पे कि आपकी विजुअल एबिलिटी कैसी रही है। तो ये बहुत मज़ेदार है जानना अपने आप में कि हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। हम लोग इस पर कई बार सवाल पूछते रहते हैं पर जवाब नहीं मिलते हैं। बट बिलीव मी दैट DMIT इज़ द आंसर टू दैट। अगर आप अपने आप को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो बहुत हद तक आपको, अगर आप अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को जान लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप बहुत कुछ पहचान जाएंगे और बहुत कुछ आप कर सकते हैं जो आप नॉर्मली नहीं कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम कुछ और एबिलिटीज़ के साथ आएंगे और हम उस पर बात करेंगे। तो जाने से पहले अगेन मैं चाहूँगा कि मुझे बहुत अभी कम कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा लोग और कुछ क्वेश्चंस पूछें। ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चंस ना हो, तो मैं चाहूँगा जो भी पढ़ रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं कोई चीज़, तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन करें और मैं आप लोगों के पूरे आंसर्स देने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ मैं आज से विदा लेता हूँ। खुदा हाफिज़।